रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। पास लेके आऊँ जी केमिस्ट्री क्लास 10th की। तो क्लास 10th की केमिस्ट्री के ऊपर हमने बात की थी, जो था हमारे पास चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर द एटमॉस्फेयर के ऊपर हमने बात की थी। तो उसकी हमने टाइप्स भी देखी थी, लेयर्स भी देखी थी। तो लास्ट वाले टॉपिक के अंदर मतलब हमने पढ़ा था एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होती है, किस तरह से काम करती है, एसिड रेन किस तरह से बनती है, एसिड रेन हमारे पास हमारी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से जनरेट हो रही है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरा पहले वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ तो आपसे गुजारिश है कि इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा हुआ, वहाँ से ले सकते हैं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। अब आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन क्या है और उसके इफेक्ट क्या हैं। तो अगर किसी ने मेरा पहले वाला लेक्चर नहीं लिया हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये भी किया हुआ है कि एसिड रेन की डेफिनेशन लिख दी है। अब यहाँ पे मेरे पास मैंने आपको बताया था कि आपके पास एयर है, एयर के अंदर बहुत ज़्यादा मिक्सर होता है, ठीक है। तो वो सारी बातें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ रहा हूँ डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 इज द हेल्थ हैजर्ड। आपके पास जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये क्या होती है, हेल्थ हैजर्ड, यानी कि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। एंड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड फिर बनाती है, किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, बाय कंबाइनिंग विद द वाटर। वाटर के साथ कंबाइन करके। अब वाटर कहाँ से इसे प्रोवाइड किया जाता है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन अवर एयर। अब यहाँ पे हमारी एयर के अंदर क्या होते हैं, एयर के अंदर बहुत ज़्यादा मिक्सचर ऑफ गैसेज है। मतलब उसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, आर्गोन होती है। ये सारी गैसेस का मिक्सचर है हमारे पास एयर। तो एयर के अंदर वेपर्स ऑफ वाटर भी होते हैं। तो जब ऑक्साइड मिलते हैं और सल्फर के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, जो हमारे पास हमारी एयर के अंदर वेपर प्रेशर वेपर की सूरत में मौजूद है, जब उनके साथ मिलता है तो वो क्या कर देता है, एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है। आप एसिड रेन की डेफिनेशन आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हो। और अगर मैं ये एक नीचे और मैंने लिखी हुई है वो भी लिख सकती हो। एसिड रेन कंसिस्ट ऑफ H2SO4, ठीक है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल एज एंड HNO3। तो एसिड रेन कंसिस्ट ऑफ H2SO4 एंड HNO3, HNO2 यानी कि नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और उसके साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। दैट रिड्यूस द पीएच ऑफ रेन वाटर टू 4। तो हमारे पास इसकी पीएच क्या होती है, रिड्यूस करके 4 तक आ जाती है। तो यानी कि जो आपके पास सिंपल वाटर होता है, जो वैसे रेन होती है, उसकी हमारे पास जो पीएच होती है वो 5.6 से लेके 6 तक होती है। और जब एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है, रेन एसिड रेन में कन्वर्ट होती है, देन उसकी पीएच क्या हो जाती है, रिड्यूस होके 4 आ जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। या अगर किसी ने मेरा पहले वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ, पीएच के ऊपर भी हमने बात की थी, ये सारे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इस वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक ही समझ आ सके। आगे जो मेरा मेन टॉपिक था वो था इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। यानी कि एसिड रेन होती है तो एसिड रेन का हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या रोल इफेक्ट है, इसके हमें क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या फ़ायदे हो रहे हैं, वो सारी बातें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के जो इफेक्ट होते हैं वो क्या है। अब एसिड रेन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो एसिड रेन के अंदर बहुत ज्यादा, पहले मैंने बात की है SO2, H2SO4, ठीक है, HNO3, HNO2 होते हैं। उसके साथ साथ जब एसिड रेन आपके पास फॉल करती है जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर, सोयल के ऊपर, देन आपके पास क्या होता है, एसिड रेन है वो हैवी मेटल्स, उनके पास मेटल्स होती हैं और हावी मेटल्स होती हैं, ठीक है। अब वो जो मेटल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो यहाँ पे नीचे मैंने डिस्कस की हुई है। एक एल्युमिनियम होती है, ठीक है। एल्युमिनियम के साथ साथ मरकरी होती है, लेड होती है, ठीक है। लेड के साथ साथ क्रोमियम होती है। तो ये चार मैंने मेन लिखी हुई है, ठीक है। अब ये जो होती है एल्युमिनियम, मरकरी, लेड, ठीक है, ये क्या करती है, हमारे पास एसिड रेन के अंदर मौजूद होती है। अब ये जब रेन से ऊपर मतलब रेन आती है, जमीन के ऊपर फॉल करती है, तो गिरने के बाद उसमें से जो पानी होता है वो क्या करता है, नदी में जाता है। पहले नालियों में, नालियों से नदियों में, जोड़ों में, जोड़ों से नदियों में, नदियों से फिर आगे रिवर्स में, रिवर्स में से फिर आपके पास कहाँ पे जाता है, समंदर्स में। तो वहां पे क्या करता है, यहाँ पे इस वजह से लिखा हुआ है गोइंग इनटू रिवर्स एंड लेक्स,
तो आपके पास मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गोइंग इन टू रिवर्स एंड लेक्स। तो ये क्या करता है, ये सारा पानी उसके अंदर चला जाता है। तो इस पानी के अंदर क्या था, एल्युमिनियम था, मरकरी थी, लेड था, यानी कि हैवी मेटल्स थी। अब ये जो हैवी मेटल्स थी, इनका हमारे ऊपर क्या क्या मतलब इसका हमें क्या नुकसान हुआ। तो पहला नुकसान ये हुआ कि जब द वाटर एंड दिस वाटर इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, देन दीज मेटल कॉज डिजीज। अब ये जो इस हैवी मेटल के साथ जो वाटर था, जब वो वाला हमने यूज अप किया तो उसके अंदर क्या हुआ है, जब वो वाला वाटर हमने यूज किया, हमने पिया ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, तो क्या हुआ है फिर आपके पास डिजीज काज हुई है। अब ये डिजीज मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मेरा वाटर बोर्न इन्फेक्शन डिजीज के ऊपर आपने लेक्चर नहीं लिया हुआ तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा हुआ, वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो आपको पता है वाटर के जरिए बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे हेपाटाइटिस, टाइफाइड, ठीक है, डायरिया। ये सारी बीमारियां किस वजह से होती हैं, वाटर बोर्न इन्फेक्शन डिजीज, यानी कि वाटर को, ऐसा वाटर पीने की वजह से जो आलूदा हो, जिसके अंदर कंटेमिनेटेड वाटर जो होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये लेड वगैरह होते हैं, जिसके अंदर ये सारे हैवी मेटल्स होते हैं। जब हम ये वाला वाटर पीते हैं तो हमें क्या होता है, ड्रिंक करते हैं, देन हमारे पास हमें इस वाटर की वजह से, इस तरह के पानी की वजह से हमें क्या मिलता है, हमारे जिस्म के अंदर जो बीमारियां खास हो जाती हैं। अब उस सब तो पहला ये इफेक्ट हमारे पास हो गया कि हमारे जिस्म के अंदर इस तरह का पानी पीने से, यानी कि जो एसिड का पानी होता है, जब हम वो वाला पानी पीते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे पास सबसे मतलब हमें डिजीज काज हो जाती है। अब यहाँ पे दूसरे एरो के अंदर मैंने लिखा हुआ है एक्वेटिक लाइफ आल्सो डिस्टर्ब, यानी कि जो आपके पास अब एक्वेटिक लाइफ क्या होती है, जो आपके पास एक्वेटिक होता है पानी, ठीक है, आबी जिंदगी जो होती है वो क्या फिर डिस्टर्ब होती है। अब आबी जिंदगी यानी कि एक्वेटिक लाइफ किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है, यानी कि जब आपके पास एक्वेटिक लाइफ यानी कौन होती है, जैसे मछलियाँ, स्टार फिश, ठीक है, ये सारी एक्वेटिक लाइफ्स हैं। तो ये जो हमारे पास मेंढक होते हैं एक्वेटिक लाइफ के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, फिशेज आ जाती हैं, स्टार फिश, ये सारी जो आपके पास आते हैं ये सारे एक्वेटिक लाइफ के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर पौधे वगैरह भी आते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो वो जो एक्वेटिक लाइफ आल्सो डिस्टर्ब, ये किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये इस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ द हैवी मेटल्स। हैवी मेटल की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगी, तब आपके पास क्या होगा, तब आपके पास ये वाली जो आपके एक्वेटिक लाइफ है ये डिस्टर्ब होगी। अब इसके अंदर जो मैंने लिखा हुआ है वो इस वजह से लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम आयन कोलोग्स द फिश गिल्स। अब आपके पास, आपको पता है कि जो फिशेस होती हैं वो रिस्पायरेशन नहीं करती। अब वो रिस्पायरेशन जो करती हैं, यानी कि वो सांस लेने का प्रोसेस किस तरीके के साथ करती है, उनके पास गिल्स होते हैं, वो गिल्स के जरिए करती है। अब जब उनके पास एल्यूमिनियम, आपके पास क्या है, हैवी मेटल, जब एल्यूमिनियम आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जानी है, तब उसके गिल्स में जाके उसने क्लॉग्स बना देने। अब इट कॉज सफोकेशन एंड अल्टीमेटली कॉज डेथ। देन वो आपके पास क्या करेगी, उसकी सांस लेने में दिक्कत पैदा करेगी, ठीक है, और अल्टीमेटली उसकी डेथ कॉज हो जाएगी। जब उसकी सांस ही उससे नहीं ली जानी, देन उसके पास क्या होना है, उससे उसकी डेथ कॉज हो जानी है। तो